हरे कृष्णा, वेलकम बैक। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये हमें किस लिए प्राप्त होता है? ताकि वहां से सब्र को समझ सके और भगवान के धाम में जा सके, भगवान की सेवा करने के लिए। और अगर हम यहाँ रहते हुए भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी एक तरह से आज प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हमें वहां जाके क्या करना है? भगवत धाम में भी भगवान की सेवा ही करनी है। तो यहाँ पे हम उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि हम वहां जाके और भी बेटर तरीके से कर पाए। तो हमें इस टाइप की जिज्ञासा करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हम फालतू की बातों में जिज्ञासा करते हैं, बहस करते हैं और अपना समय और जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ना ही झूठी बहस करनी चाहिए और ना ही व्यर्थ की बहस या तर्कबाजी करनी चाहिए। हाँ जी ज्योति माता जी, आप आगे पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी, हरे कृष्ण। अगर हमें आध्यात्मिक विज्ञान को समझना है तो हमें शरणागत होना होगा। हमें किसी की शरण लेनी होगी। अपने आप को किसी मूर्ख को समर्पित ना करें। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो कि परंपरा में आता है और जो परम सत्य के बारे में पूरी तरह समझ चुका है। अगर हमें ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसकी शरणागत हो और उसे खुश करने की कोशिश करो, उसकी सेवा करो और उससे प्रश्न करो। उसकी शरण में जाना भगवान की शरण में जाना जैसा है। उससे सीखने के लिए प्रश्न करो, ना कि समय व्यर्थ करने के लिए। हाँ जी माता जी, थैंक यू माता जी। अब जैसे कि इसमें भी लाइन आई है, देखो, अगर हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति हम चाहते हैं, भगवान कृष्ण तत्व कृष्ण विज्ञान को अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत ही ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमें किसकी शरण लेनी होगी, ये हमें पता होना चाहिए। यदि हम अपना जीवन किसी मूर्ख के हाथ में सौंप देते हैं तो वो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ कर देगा, ना ही हम भगवान को समझ पाएंगे, ना ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे। तो हमें कैसा गुरु होना चाहिए हमारा? जो कि परंपरा में आता है। जैसा कि प्रभुपाद जी भी हमें बताते हैं, भगवद गीता में भी श्लोक आता है, तत्विधि परिपाते न परिपर्शनेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन स तत्वदर्शिना। कि हमें ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी चाहिए जो स्वरूप सिद्ध हो और कृष्ण तत्व के बारे में जानता हो, क्योंकि जो जानता होगा वही हमें सही ज्ञान प्रदान कर पाएगा। तो जो गुरु परंपरा में, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, अगर हम परंपरा में जो गुरु आता है उसकी शरण ग्रहण करते हैं तो उन्हीं के द्वारा हम भगवान किसी भी भोग को स्वीकार करते हैं और हमें यथार्थ रूप से ज्ञान प्रदान उन्हीं के माध्यम से करते हैं। क्योंकि गुरु कौन होते हैं? गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं। तो परंपरा, अब जैसे हमारी इस्कॉन की भरम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, ये हमारा इसको ये 4 संप्रदाय आते हैं जो कि प्रमाणिक माने जाते हैं, उसमें से एक हमारा ये इस्कॉन है। तो तो इस्कॉन परंपरा में आता है। इस सत्य परंपरा में आने के कारण ही हमें वो एज इट इज ज्ञान हमें मिल रहा है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा। तो ऐसे ही व्यक्ति की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हें अपने गुरु को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी सेवा के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं को अपनाने के माध्यम से, और उन जैसे वो हमें आदेश देते हैं अपने जीवन में वैसे ही हम आध्यात्मिक प्रगति कर पाते हैं। उनसे ही प्रश्न करना चाहिए, कैसे? विनम्रता पूर्वक। तो जैसे हम अपने गुरु की शरण में जाते हैं तो हम इसी प्रकार से हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अब भगवान को तो हमारी ऐसी अवस्था नहीं जो हम देख सके या डायरेक्ट उनकी शरण ले सके, तो भगवान गुरु हमें प्रतिनिधि रूप में देते हैं। अगर हम गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वो भगवान की ही शरण ग्रहण करने के समान है। उसके बाद हमें गुरु से फिर भक्ति के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए कि किस प्रकार हम अपने भक्ति पद पर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी माता जी, आप आगे पढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया है, लेकिन हम अपना समय नाश करने में व्यर्थ करें तो हम उस जीते न जानने वाले भगवान को कभी नहीं देख सकेंगे। सिद्धांतों का अनुसरण करो, निश्चित रूप से बिना किसी संशय के तुम जान पाओगे। तुम कहोगे, हाँ मैं उन्नति कर रहा हूँ,
और यह बहुत आसान है और तुम इससे खुशी से कर सकते हो। संगीत में भाग लो, प्रसादम खाओ, और इस प्रक्रिया में कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन अगर तुम धोखा चाहते हो तो धोखेबाज के पास जाओ। इसे अपने जीवन में प्रमाणिक स्रोत से समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में उतारो। मरने वालों के बीच में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे, क्योंकि आप सारे पाप क्रियाओं से मुक्त हो। अगर आप सिर्फ कृष्ण के लिए काम करोगे तो आप सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे। आपको शुभ और अशुभ की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप सर्वाधिक शुभ कृष्ण के साथ हो। यह प्रक्रिया है और अंत में हमें कृष्ण का साथ मिलता है और जीवन सफल हो जाता है। कोई भी इसे अपना सकता है, यह बहुत ही सरल है। हरे कृष्णा। आप देखो जैसा कह रहे हैं, अगर हम जैसे हम फालतू की चीजों में अगर अपना समय बर्बाद करते हैं, नशा करते हैं, तो जैसे इसमें नशा का उदाहरण दे रखा है, ऐसी चीजों में अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे कि हमारे पूर्ववर्तीचार्यों ने हमें सिद्धांत दे रखे हैं भक्ति के, अगर हम उनका पालन करते हैं, वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है एक तो, दूसरा हमें भगवान को जो भी हम घर में बनाते हैं वो भगवान को हम अगर अर्पण करके प्रसाद रूप में पाते हैं तो वो सब शुद्ध हो जाता है, वो प्रसाद हो गया, भगवान की उसमें ब्लेसिंग आ गई, तो वो हमारे लिए बस हमें इतना ही करना था, वही हमारे लिए भगवान की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है? भगवान का कीर्तन करो, भगवान का प्रसाद पाओ, और बस हमें और कुछ नहीं करना। इससे हम क्या जान जाएंगे कि भगवान की भक्ति कैसे होती है। भगवान हमें धीरे धीरे अपने प्रसादम के द्वारा बुद्धि प्रदान करेंगे ना, कि हमें अब किसको गुरु बनाना है, क्या किसके माध्यम से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। अगर ये मनुष्य के हाथ में है कि वो धोखेबाज के पास जाना चाहता है या वास्तविक गुरु की शरण में जाना चाहता है। अब अगर हम ये सब चीजें समझ जाएंगे तो मरना तो सभी को है, आपको पता ही है भाई, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है। उसमें हम क्या होंगे? मरना तो हमें है, लेकिन हम उसमें बुद्धिमान कहलाएंगे कि हमने कम से कम किसी प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके उनके द्वारा भक्ति सीखी, और जन्म के साथ मृत्यु, मृत्यु के साथ जन्म हमारा निश्चित है। जब तक हम भगवान की भक्ति पर्याप्त रूप से अच्छे से ना करके भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। लेकिन हम केवल ये भक्ति मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, यानी हमें मनुष्य रूप में शरीर प्राप्त होता है तभी कर सकते हैं। अब पशु तो नहीं कर सकता भक्ति, ना ही उसमें पर्याप्त बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्य में ऐसा मानसिक विकास होता है कि वो समझ सकता है। तो इसके लिए हमें मनुष्य जन्म आवश्यक है भक्ति करने के लिए। अगर हम भक्ति में एक स्टेप भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि अगला जन्म हमें मनुष्य के रूप में मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही होता है। लेकिन हमें इसके लिए प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु हर प्रकार का अपने शिष्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर देते हैं और वही श्योरिटी देते हैं कि आगे आप भक्ति में विकास भी कर पाओगे, अगर वो भक्ति के सिद्धांतों का हो। बशर्ते हमें गुरु को इसके लिए प्रसन्न रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसमें जैसे एक लाइन आई है कि अगर आप कृष्ण के लिए सारे काम करोगे तो सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे। जैसे कि हम अब कोई, जैसे हम सकाम कर्म करते हैं और उसके बदले में कुछ मांगते हैं भगवान से, तो वो जो हमें फल प्राप्त होता है वो समय के अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है। जीवन के अगर समय के साथ नहीं होगा तो जीवन के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति मांगते हैं तो वो भक्ति हमारे जीवन पर्यंत चलती है और उसके बाद भी हमारे काम आती है। जैसा अभी मैंने बताया कि हमारा दूसरा जन्म भी मनुष्य के रूप में हो गए, हमारी जहाँ भक्ति छुटी थी वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, अब जैसे हम भगवान को और हर चीज ऑफर करेंगे, भोग अर्पण करेंगे, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, तो जो हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो उसमें से ही कुछ लगा के हम भगवान के लिए कुछ चीज लाते हैं, फल फ्रूट लाते हैं, प्रसाद भोग बनाते हैं, तो सारा आपका क्या होता है? सब आध्यात्मिक हो जाता है। हमारा जीवन, भौतिक जीवन भी आध्यात्मिकता में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी चीज आप लेके आओ, नहीं कोई भी चीज, आप भगवान को एक बार
ऑफर कर दो। तो उससे क्या होएगा, आपकी वो चीज शुद्ध हो जाती है, आपका कोई किसी प्रकार का बुरा इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है, सारी चीजें हमारी शुभ हो जाती है। अब हम कमाएंगे भगवान के लिए, खाएंगे भगवान के लिए, कीर्तन करेंगे भगवान के लिए, कहीं जाएंगे आएंगे, धाम यात्रा करेंगे भगवान के लिए, तो हमारा क्या होएगा, सब हमारा सारे कार्य कृष्ण में हो जाएंगे। तो उससे ना हमें शुभ की चिंता रहेगी, ना ही अशुभ की चिंता रहेगी। और अंत में क्या होगा, अगर हम ऐसे कार्य करते रहेंगे, कृष्ण से ही रिलेटेड, कृष्ण से संबंधित सारे कार्य करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करेंगे, तो हमें अंत में भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलता है। भगवान कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर पुत्र पिता की तरफ अपना जरा सा भी हाथ आगे बढ़ाता है तो पिता उसके हाथ को थाम के उसको संभाल के रखता है, उसकी पूरी केयर करता है। ऐसे ही अगर हम भगवान की तरफ जरा सा भी हाथ आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमें अपना पूरा हाथ देके हमें संभालते हैं और हमारी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, और इस प्रकार मनुष्य जीवन हमारा सफल हो जाता है। और आपने जैसे जाना कि यह विधि बहुत सरल है, हमें क्या करना है, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और जो भी चीज हम लाते हैं घर में बनाते हैं वो भगवान को अर्पण करनी है। इसी के माध्यम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। अगर इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो। तो बात बरं की माता शक्ति देवदास तो माता जी नतून जुड़ছে ना। श्यामली माता जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे कई बार है ना, मैं सुबह बच्चों को जल्दी जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, तो इतना जल्दी सुबह कान्हा जी को मैं भोग नहीं लगा पाती हूँ, तो बाद में लगाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ताजा आटा लगाती हूँ या फिर कोई और कोई चीज बना के मैं भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। भोग लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। भोग लगाने में कितना समय लगता है, सिर्फ थोड़ा सा प्लेट में डाल के, अगर आप 10 मिनट भी पहले उठ के काम करते हैं तो आप भगवान को ऑफर कर पाएंगे। सिर्फ 6 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, और ज्यादा जल्दी है तो आप 5 से 10 मिनट में आप भोग उठा लो। शुरू में आप ऐसा कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप बच्चों की चेतना भी शुद्ध होगी अगर वो प्रसाद रूप में पाएंगे, और आपका भक्ति में भी आगे बढ़ पाओगे। तो अगर आप लगाओ तो ज्यादा अच्छा माता जी। बाद में तो देखो, वो अगर हम दूसरों के लिए निकाल देते हैं तो भगवान के लिए प्राइमरी नहीं रहा ना, भगवान को हमने पीछे कर दिया, हम पहले बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इट मीन्स हम 10 मिनट अगर थोड़ा सा जल्दी करके पहले भगवान को ऑफर करें तो ज्यादा अच्छा है माता जी, उससे भगवान ग्रहण करेंगे, और उसमें जो अपना सात्विक प्रभाव आता है प्रसाद के रूप में, वो आपके बच्चों में भी जाएगा, तो उनकी भी बुद्धि का विकास होगा। जैसे अच्छा माता जी, मेरे पति ने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया था भोग हमें पूजा से पहले लगाना चाहिए कि पूजा के बाद लगाना चाहिए? आप किसी भी टाइम लगा सकते हो माता जी, पूजा से पहले भी। हम जैसे भगवान को उठा, हरे कृष्णा माता जी, आप जैसे ही भगवान को उठाते हो, उठाने के बाद भी जस्ट आप भोग लगा सकते हो। भोग को हम कितनी बार किसी भी समय लगा सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। पूजा से पहले आप पूजा बाद में कर लो, पहले भोग ऑफर करके, ये तो वो भी अच्छी बात है। मंदिरों में भी ऐसा होता है कि पहले भगवान को उठाते हैं, फिर भगवान को बाद भोग देते हैं। जैसे बच्चा उठता है तो उसको भूख लगती है ना, आपके घर में लड्डू गोपाल है, जैसे अब बच्चा उठता है तो उसको भूख लगती है, आप दूध देते हो ना उसे, है ना, बाद में नहलाओगे धुलाओगे सारे काम करते हो। तो हम भगवान के साथ भी, भगवान को आप उठा रहे हो, फिर साथ के साथ भोग कर दो, किसी टाइम भी कर सकते हैं माता जी, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके लिए। जैसे माता जी, मैं पिछले 4-5 दिनों से अब मेरा मन में ऐसे लग रहा है, मेरे मोबाइल में है ना, जैसे अलार्म लगा है, वो
तुलसी आरती का लगा है और मंगला आरती का भी लगा है। तो मैं सुबह उठ के पहले मंगला आरती करती हूँ, पूजा करके नहा धो के पूजा करके मंगला आरती करती हूँ, उसके बाद बस भोग लगा देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है माता जी, ऐसा भी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूजा क्योंकि मैं तो करने के मेरे बाद से भी कर सकते हो फिर माता जी भोग। अच्छा अच्छा, हाँ वही करती हूँ। तो मेरा पति उस दिन बोला था, किसी ने बोला था ना, तो भोग पहले लगाना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा अभी आगे मैं पूछ लूंगी किसी से। माता जी भगवान इतने दयालु कृपालु है ना, वो अगर आप कहते लगा हैं सकते हैं। किसी भी टाइम मुझे खिला दो, आप मुझे किसी टाइम पुकार लो, मैं तभी आ जाऊंगा। मुझे रात के 12 बजे पुकार लो, मुझे सर चाहे कितने बुरे कर्म करके पुकार लो, और जघन्य से जघन्य अपराध करके भी तुम मुझे पुकार लो तो भी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। भगवान इतने दयालु कृपालु है। और प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सरल बनाया, बहुत सरल बनाया है माता जी। लिफ्ट बनाई है प्रभुपाद जी ने हमारे लिए, हमें सीढ़ियां चढ़नी नहीं, हमें पहाड़ नहीं चढ़ना। प्रभुपाद जी की लिफ्ट में बैठना है बस, हमें जो प्रभुपाद जी ने कहा है बस उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अच्छा, ऐसे मतलब मैं तो पहले बीमा का चक्कर में मैंने माला करना बिल्कुल बीच में छूट गया था। तो मैं 2-3 दिन से 9 माला करा था, परसों 9 माला कर रहा था, उसके बाद 10 माला करा। अब सोचती हूँ धीरे धीरे थोड़ा सा 16 माला में पहुंच जाऊंगी। मैं ऐसे तो नीचे अपने आप को अंदर से महसूस हो रहा है, बहुत पीछे छूट गया, बहुत दूर छूट माला से, इसलिए बहुत मैं अच्छा है बहुत माता दुखी हो जी। जाती हूँ। हम्म, बहुत अच्छी बात है माता जी, आपकी कोई पिछले जन्म की छूटी हुई भक्ति है जो आपको इंटरनली रियलाइज हो रहा है, अंदर से आपको ये महसूस हो रहा है कि आप बहुत पीछे जा रहे हो, आपको माला नहीं छोड़नी चाहिए, आपको ये सब आप समझ पा रहे हो। ये तो आपकी पीछे छूटी हुई भक्ति, आप इसको रियलाइज करके आप आगे बढ़िए। अच्छी बात है माता जी, 16 पे भी आओगे आप, बहुत अच्छी बात है। हरी बोल। हरी बोल। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अनु माता हरे जी, ज्योति माता हरे जी। कृष्णा माता। जैसे शीला प्रभुपाद हरी को बिठाते हैं तो क्या उनके लिए अलग से भोग होगा और ठाकुर जी के लिए अलग से भोग होगा? नहीं माता जी, एक ही भोग होता है, एक ही प्लेट में भोग होता है। और हम श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से, अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से भगवान तक वो भोग पहुंचाते हैं। हम अलग से नहीं ऑफर करते हैं। जैसे मंदिरों में प्रभुपाद जी का अलग से होता है अल्टर, भगवान जी वो प्रभुपाद जी अलग से स्थापित होते हैं तो उनका अलग से होता है। अगर हमारा एक ही है अल्टर, एक ही मंदिर बना हुआ है तो एक ही भोग होएगा, एक ही प्लेट में भोग लगेगा सारा। माता जी और जितने भी आचार्य हैं ना, वो प्रसादम ही खाते हैं। अगर हम उनको डायरेक्ट भोग लगा रहे हैं तो वो नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो प्रसादम नहीं है। प्रसादम मतलब कृष्ण का खाया हुआ प्रसादम, तो वो भगवान का ही को लगाया हुआ भोग ही स्वीकार करते हैं। सिर्फ जब श्रील प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है और डिसअपीयरेंस डे होता है, वो सेलिब्रेशन होता है, बस उस दिन प्रभुपाद जी को अलग से भोग ऑफर होता है। अदरवाइज बाकी सब दिनों में वो उनको प्रसादम ही ऑफर होता है। हम बस यही है माता जी, ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां जितने भी हमारे गुरु परंपराएं हैं, षड गोस्वामी है, ये सीढ़ियां हैं भगवान तक पहुंचने की। क्योंकि हम, जैसे माता जी ने बताया, हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है, हम इतने लायक ही नहीं है कि हम भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सके। जैसे कोई स्कूल का डायरेक्टर है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, और एक बच्चे को उसको अप्रोच करना है, तो बच्चा तो डायरेक्ट नहीं अप्रोच कर सकता। वो अपनी क्लास टीचर के पास जाएगा, क्लास टीचर प्रिंसिपल के पास जाएगी, प्रिंसिपल अपने से जो ऊपर है उनके पास जाएगी, फिर ऐसे ऐसे करके वो बात उनकी वहां तक पहुंचेगी। तो ऐसे ही रिटर्न में भी होता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कोई बच्चे को रिप्लाई देना है तो वो अपने अंडर वाले जो है उनको बताएंगे, वो उनके अंडर वाले बताएंगे, फिर प्रिंसिपल को बताएंगे, प्रिंसिपल क्लास टीचर को बताएगी, फिर बच्चे को पता चलेगी। तो आप अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत त्रुटि आती है। जब हम अपनी हमारी कोई बात है और हमें ऊपर तक किसी को पहुंचानी है, तो वो बड़ी छिन भिन हो जाती है, इसमें बहुत मतलब फेरबदल हो जाता है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा। बट यहाँ भक्ति में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, वो शुद्धता से उन्होंने सारे जीवन में अपने नियमों का पालन किया है, वो गोस्वामीज रहे हैं, उन्हें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पाया है। तो वो जो हम जिस भाव से उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वो वही सेम चीज ही भगवान तक लेके जाते हैं।
हम आधे मन से भगवान को भोग लगाते हैं तो वो आधे मन से ही लेके जाएंगे, उतने ही मन से लेके जाएंगे। पर धीरे धीरे वो कोशिश होती है, क्योंकि उनकी हमारे ऊपर कृपा होती है। आप देखिए ना, जब भगवान से हमें वापस मिलता है तो भगवान ने खाया, उसके बाद उनसे जो नीचे है गौरा निताई है, उन्होंने उस प्रसादम को खाया तो वो डबल प्रसादम बन गया। उसके बाद षड गोस्वामी ने खाया, वो ट्रिपल प्रसादम बन गया। फिर जो 4-5 आचार्य हैं उन्होंने खाया, उन्होंने पाया तो वो और प्रसादम बन गया। तो उसमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती जाती है। ये ऐसे होता है माता जी। तो माता जी जैसे आपने बताया प्रभुपाद के पेरेंट्स डे पर अलग से होता है, तो यानी 2 थाली उस दिन रखी जाएगी, एक ठाकुर जी की और एक ठाकुर जी का तो जो भोग लगता है नॉर्मल रूटीन टाइम पे वही लगता है। अपीयरेंस, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है तो उनको 56 भोग या 108 भोग डिवोटीज बना के लाते हैं उनके लिए, और उनका अलग से प्रोग्राम होता है 10-11 बजे। उनकी पुष्पांजलि होती है, उनका गुणगान किया जाता है, ग्लोरिफिकेशन होती है, फिर इनको भोग ऑफर किया जाता है। और ज्यादा अच्छे से तो पांडव सखी माता जी बताएंगे कि वो डायरेक्ट उनको ऑफर किया जाता है या उसमें भी पहले भगवान का प्रसादम मिला होता है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। उस दिन वो डायरेक्ट ही लगता है माता जी, वो डायरेक्ट ही लगता है प्रभुपाद जी को, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। वो स्पेशल डे होता है। भगवान के प्रभुपाद जी कौन है? सेनापति है। तो भगवान उस दिन उनको ये मतलब उनको अथॉरिटी हो जाती है इस तरह से कि वो भक्त लोग की इच्छा के लिए, क्योंकि भक्त उनके लिए स्पेशल बना के लाते हैं, उनको एक ऐसा ओहदा देते हैं आध्यात्मिक गुरु का कि उन्होंने ही ये सारे पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया है। तो उनको वो स्पेशल भोग ऑफर करते हैं और वो डायरेक्ट स्वीकार करते हैं भक्तों की खुशी के लिए। हमारे जो जगत गुरु शिव प्रभुपाद जी वो भक्तों की खुशी के लिए स्वीकार करते हैं, अदरवाइज तो वो हमेशा कृष्ण प्रसादम ही ग्रहण करते हैं। लेकिन उस दिन वो स्पेशल भक्त उनके लिए बना के लाते हैं, तो वो इसलिए उन भक्तों की खुशी के लिए स्वीकार करते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आप स्वाति माता जी, अगर आप कुछ आगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं तो भक्तों को प्लीज आप। नहीं माता जी, आपने सारा कवर कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। सोनम माता जी, रुचि माता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? अनु मैम, आपका कोई क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें? नहीं। ओके माता जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किन्हीं का भी, तो आई थिंक एक राउंड चैंटिंग कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है माता जी। हाँ जी माता जी बोलिए। ये पेज नंबर 6 में दिया हुआ है, फर्स्ट पैरा में, कि पिता द्वारा गर्ग मुनि को बुलाया गया था और गर्गाचार्य ने कहा यह शिशु पूर्व में 3 वर्ण शुक्ल, रक्त और पित्त में प्रकट हुआ था। तो माता जी ये कौन से अवतार थे, ये बताइए कृपा करके मुझे। कहाँ पर है माता जी? ये माता जी जैसे पीत वर्ण में तो हमारे पेज नंबर 6 इसी बुक में माता जी? हाँ जी, आध्यात्मिक उन्नति भाग 11। ओके, मैं बताती हूँ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये गर्गाचार्य ने जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए जब वो गोकुल आए थे ना सांदीपनि मुनि के आश्रम में, तो उस टाइम पे जब वो थे नंद महाराज, यशोदा मैया, और जब उन्होंने कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया था, तब ये बात कही थी कि इस शिशु ने ये ऐसे ऐसे रूप में पहले वो भी लिया है। तो रक्त रूप में तो भगवान श्री रामचंद्र है, क्योंकि वो लाल वर्ण में आए थे। उनका जो रंग था ना वो रेडिश था, तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी उनके अवतार हुए। उसके बाद फिर आए वो श्याम, शुक्ल वर्ण में, तो वो श्याम वर्ण में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है साक्षात। और पीत वर्ण में हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, वो पीत वर्ण में आए थे। तो इस तरह उन्होंने 3 वर्णों में अवतार लिया। गर्गाचार्य ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, 2 तो पहले हो ही चुके हैं, श्री राम जी, कृष्ण जी प्रेजेंट में है ही जब वो कर रहे नामकरण, और भविष्य के लिए उन्होंने पीत वर्ण कहा, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया, एक तरह से उनको हिंट दे दिया।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मतलब आप ये मतलब ये कह रहे हैं माता जी, शुक्ल रंग किसका बताया आपने? भगवान श्री कृष्ण का सांवले रंग के थे ना, वो बादल जैसे रंग के थे, पर बादल जैसे माता रंग जी के, वो शुक्ल हो गया, रक्त। हाँ जी। ये तो गर्ग मुनि ने तब कहा था जब ये मतलब कृष्ण भगवान आए थे, उनका नामकरण संस्कार करने के लिए गए थे, तब उन्होंने कहा कि यह हाँ बालक जी। पूर्व में 3 में उत्पन्न हो चुका है, तो पूर्व कैसे हो गया? प्रेजेंट में तो कृष्ण के बारे में बात कर रहे थे, तो पूर्व में तो कुछ और होने चाहिए माता जी। पूर्व में ये पहले अवतार ले चुके हैं, लेकिन भगवान के ब्रह्मांड तो बहुत है ना माता जी, एक यही तो नहीं है ना, तो हर ब्रह्मांडों में वो अवतार लेते हैं, उनका हमें पता नहीं है, इनका हमें पता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेकिन अवतार ये 3 ही है माता जी, पीत रंग में चैतन्य महाप्रभु जी, रक्तक में श्री रामचंद्र जी, और शुक्ल में भगवान श्री कृष्ण। माता जी चैंटिंग कर लेते हैं एक राउंड। हाँ जी माता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण